हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बाय यूजिंग द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ पर जो फॉर्म दिया रहेगा इक्वेशन का वो एक्चुअली फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और फिर हमको उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन को हम एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। इसीलिए नाम क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। ओके, तो यहां पर जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे वो उसमें हम आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म ए पीडीई, हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है बाय एलिमिनेटिंग द arbitrary फंक्शन फाई फ्रॉम। अब देखो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ओके, फाई फ्रॉम, फंक्शन यहाँ कुछ भी हो सकता है, एफ हो सकता है, फाई हो सकता है, यू हो सकता है, भी हो सकता है, जेड हो सकता है। ओके, अगर फंक्शन जेड होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसी और चीज से डिनोट किया जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मेथड और प्रोसीजर और स्टेप पर फोकस करना है। ओके, तो यहां पर क्या कह रहा है कि हमको एक पीडीई निकालना है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन फाई फ्रॉम किसमें, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन है। जनरली हम लोग फंक्शन लिखते कैसे हैं स्टूडेंट, फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि कोई अगर फंक्शन एक्स कॉमा वाई में डिफाइन है तो हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यहां जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यानी कि अगर इसको इससे कंपेयर किया जाए तो जहां पर x होना चाहिए वहां पर एक्स वाई प्लस जेड है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है यहां पर मेंशन, उसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए इस तरह से डिफाइन किया गया है। ओके, तो अब हमको इसका पीडी निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि फाई क्या है, तो फाई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लिखेंगे कि लेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू यू कॉमा वी विच इज इक्वल टू 0 एंड द PDE is given by और फिर हम PDE कैसे लिख सकते हैं, तो PDE लिखते हैं कर्ल u कॉमा v बाय कर्ल y कॉमा z इंटू कर्ल z बाई कर्ल x प्लस कर्ल u कॉमा v अपॉन कर्ल z कॉमा x इंटू कर्ल z बाई कर्ल y विच इज इक्वल टू कर्ल u कॉमा v अपॉन x कॉमा y। और ये क्या है, ये है जैकोबियन। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जैकोबियन, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। जैकोबियन कैसे निकालते हैं अभी हम लोग देखेंगे। ये क्या है, ये जैकोबियन है। ये सब क्या है, जैकोबियन है। ये जैकोबियन है u कॉमा v का y कॉमा z के रिस्पेक्ट में, ये जैकोबियन है u कॉमा v का z कॉमा
एक्स के रिस्पेक्ट में, ये है जैकोबियन u कॉमा वी का एक्स कॉमा वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, तो जैकोबियन हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर जो पी डी है वो डायरेक्टली जैकोबियन के मदद से हम दे सकते हैं। अब देखो, कर्ल z बाई कर्ल x को स्मॉल p लिख सकते हैं, कर्ल z बाई कर्ल y को स्मॉल q लिख सकते हैं। तो कई बुक में यहाँ स्मॉल p और यहाँ स्मॉल q लिख करके आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्मॉल q है और ये स्मॉल p है। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। तो u हमारा क्या है, u हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर निकालते हैं, इधर लिख देते हैं v हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो, हमको यहां पर जैकोबियन फाइंड आउट करना है, ये जैकोबियन निकालना है। तो ये जैकोबियन निकालने से पहले हम इसको एक्स वाई जेड और उसको भी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू का हमको जरूरत पड़ने वाला है जैकोबियन में। कर्ल u बाई कर्ल y इज इक्वल टू 1 एंड कर्ल u बाई कर्ल z इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसका भी निकालेंगे, कर्ल v बाई कर्ल x इज इक्वल टू 2x, कॉमा कर्ल v बाई कर्ल y इज इक्वल टू ऑल्सो 2y, कॉमा कर्ल v बाई कर्ल z इज इक्वल टू माइनस 2z। ओके, अब हम लोग निकालेंगे नाउ सबसे पहले पहला जैकोबियन को सॉल्व करेंगे। पहला जैकोबियन क्या है, कर्ल u कॉमा v अपॉन कर्ल y कॉमा z। ओके, कर्ल u कॉमा v अपॉन कर्ल y कॉमा z। याद रहे ये इसी तरह से रहेगा, z कॉमा y नहीं करना है, पलटने का जरूरत नहीं है और ऊपर भी पलटने का जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब जैकोबियन कैसे निकालते हैं, तो देखो, कर्ल u कॉमा भी है, बटा में कर्ल y कॉमा z है। तो पहले कर्ल u कॉमा कर्ल y, कर्ल u बाई कर्ल y, उसके बाद कर्ल u बाई कर्ल z। तो यहां लिखेंगे कर्ल u बाई कर्ल y और यहां लिखेंगे कर्ल u बाई कर्ल z। ओके, उसके बाद कर्ल v बाई कर्ल y और कर्ल v बाई कर्ल z, कर्ल v बाई कर्ल y और कर्ल v बाई कर्ल z, और फिर इसका निकालेंगे डिटर्मिनांट, यानी कि ये मैट्रिक्स हम बनाए हैं और इसका मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनांट निकालना है। यही होता है जैकोबियन। ओके, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही इस जैकोबियन का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये इक्वल टू क्या होगा, सीधा वैल्यू पुट करेंगे, कर्ल u बाई कर्ल y क्या है, 1 है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1। कर्ल u बाई कर्ल z क्या है, ये भी 1 है, यहां भी हो जाएगा 1। कर्ल v बाई कर्ल y क्या है, कर्ल v बाई कर्ल y 2y है। ओके, और कर्ल v बाई कर्ल z क्या है, माइनस 2z, माइनस 2z। अब इसका निकलना है डिटर्मिनांट, विच इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, यही होता है डिटर्मिनांट। तो माइनस 2z और माइनस 2y यहां से अगर निकालेंगे तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, z प्लस वाई हमारा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा पहला जैकोबियन। नेक्स्ट कर्ल u कॉमा v, उसके बाद क्या था, कर्ल z कॉमा x। यहां ध्यान से देखोगे z कॉमा x है, क्या है, z कॉमा x, ना कि x कॉमा z है, तो अपने मन से नहीं पलटना है। ओके, विच इज इक्वल टू कर्ल u बाई कर्ल z एंड कर्ल u बाई कर्ल x। ओके, u का z से, u का x से, v का z से और v का x से। ओके, इसका डिटर्मिनांट मैट्रिक्स का विच इज इक्वल टू, अगेन ऊपर वाला तो 1 1 ही है। ओके, कर्ल u बाई कर्ल z 1 है और कर्ल u बाई कर्ल x 1 है। उसके बाद कर्ल v बाई कर्ल z, कर्ल v बाई कर्ल z देखोगे माइनस 2z है, और कर्ल v बाई कर्ल x देखोगे तो 2x है। इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे तो 2x प्लस 2z विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस z। ओके, तो ये हो गया 1, सॉरी 2 इसको कर लो, ये हो गया 3, ये हो गया इक्वेशन 1, और लास्ट जैकोबियन निकालना है कर्ल u कॉमा v अपॉन कर्ल x कॉमा y। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो कर्ल यू कॉमा एक्स, कर्ल यू कॉमा वाई, कर्ल वी कॉमा एक्स एंड कर्ल वी कॉमा वाई विच इज इक्वल टू, अब देखो यू एक्स और यू वाई, यू एक्स और यू वाई 1 1 है, तो अगेन यहां लिखा आएगा 1 1। भी का एक्स के रिस्पेक्ट में, भी का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x है, तो ये हो जाएगा 2x, और भी का y के रिस्पेक्ट में 2y है, तो ये हो जाएगा 2y। इसका डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 2y माइनस 2x, 2y माइनस x हो गया। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4, 1 भी 4। अब हम लिखेंगे नाउ, नाउ पुटिंग 2, 3 and 4 in 1 में अब इसको हम सीधा सीधा रख देंगे। सबसे पहला क्या है, तो -2z प्लस वाई, तो -2z प्लस वाई ये है, इंटू कर्ल z बाई कर्ल x, ओके, प्लस दूसरा क्या है 2x प्लस z, दूसरा क्या है 2 इंटू एक्स प्लस जेड का होल इंटू कर्ल z बाई कर्ल y, यही है 2 का x प्लस जेड, और लास्ट में क्या है इज इक्वल टू 2 का y माइनस एक्स। अब इसमें -2 अगर हम कॉमन ले लें, अगर हम -2 कॉमन ले लें तो क्या होगा z प्लस वाई कर्ल z बाई कर्ल x प्लस -2 कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जेड इंटू कर्ल z बाई कर्ल y, क्योंकि ये पॉजिटिव है माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर चला आएगा -y प्लस एक्स, है ना, 2 2 कट जाएगा, -y प्लस एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं z प्लस वाई इंटू कर्ल z बाई कर्ल x माइनस x प्लस z का होल कर्ल z बाई कर्ल y विच इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये हो गया हमारा फाइनल PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, ये हो गया हमारा फाइनल PDE, ओके। अब देखो यहाँ स्मॉल p यहाँ स्मॉल q लिख सकते हैं, सिंबल में नोटेशन में आपको बताएं हैं, तो इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं z प्लस वाई का होल इंटू स्मॉल p माइनस एक्स प्लस जेड का होल इंटू स्मॉल q विच इज इक्वल टू x माइनस वाई, ओके। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो ये या तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास सिंगल फंक्शन मेंशन किया गया है, ओके। तो क्वेश्चन है फॉर्म ए PDE by eliminating the arbitrary function from क्वेश्चन है z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए u कॉमा v करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि सिंगल हमारे पास यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ जो z है वो डायरेक्टली क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, यानी कि कोई एक लंबा सा फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको PDE निकालना है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल डॉट 1।
नाउ डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x, ये हमको मिलेगा। ओके, अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2x इंटू कर्ल z बाई कर्ल एक्स इंटू इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल डॉट डॉट डॉट, ये हो गया नंबर 2। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये है कर्ल z बाई कर्ल y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू -2y विच इम्प्लाइज 1/-2y इंटू कर्ल z बाई कर्ल y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट 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 3। अब देखो हम क्या करेंगे, सीधा इसका वैल्यू यहां पर रख देंगे, यानी कि पुटिंग 2 in 3। तो हम यहां पर लिखेंगे पुटिंग 2 in 3। ओके, तो 2 का वैल्यू हम 3 में डायरेक्टली रख देंगे। तो ये -1/2y इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू 1/2x इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x। ओके, 2 कैंसिल आउट हो गया, x इधर चला जाएगा, y इधर, तो हो जाएगा -x इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y, ये हो जाएगा y इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x, एंड फाइनली y इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x प्लस x इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू 0, और ये है हमारा फाइनल PDE। ये आ गया हमारा फाइनल PDE। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहां पर हम लोग इस तरह से एलिमिनेट किए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म द PDE हमको बनाना है बाय eliminating the arbitrary function small f and capital F from y is equal to f of x minus at प्लस कैपिटल F इंटू एक्स प्लस at। ओके, तो अब हमको ये जो क्वेश्चन मेंशन है इसका हमको इसमें जो आर्बिट्ररी फंक्शन है उसको हटा करके हमको PDE बनाना है। ओके, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले तो यहां पर जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x और t है। क्या है? x और t। थोड़ा सा यहां ध्यान दोगे, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे उसमें z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन यहां जो क्वेश्चन देख रहे हो इसमें y क्या है? y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वन, ये वन होगा, वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, पहले तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे,
कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस ए टी इंटू 1 प्लस एफ डैश एक्स प्लस ए टी इंटू 1। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस ए टी, ओके, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए टी अगेन इंटू 1 क्योंकि ये एक्स ही है, प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी। ओके, अगेन लास्ट डॉट के बाद 1 ही आएगा क्योंकि इसके अंदर भी एक्स ही है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2। नेक्स्ट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग डॉट डॉट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्यों टी? क्योंकि जो यहाँ सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है, वाई नहीं है। ओके, तो कर्ल वाई अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ डैश एक्स क्या है, माइनस ए टी। ओके, तो एक्स माइनस ए टी इंटू माइनस ए प्लस कैपिटल एफ डैश, यहाँ क्या है, एक्स प्लस ए टी, यानी कि एक्स प्लस ए टी इंटू ए। उसके बाद अगेन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस ए टी इंटू अब देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर एक डिफ्रेंशिएशन अंदर वाले का होगा तो वहां से भी माइनस ए आएगा, तो माइनस ए इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, यहाँ पर हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए इंटू माइनस ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस ए टी प्लस कैपिटल एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी का होल। ओके, ये हो गया हमारे लिए 3। अब यहां पर देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन, ओके, और ये इक्वेशन दोनों ही में एफ डबल डैश एक्स माइनस ए टी प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। नाउ पुटिंग 2 इन 3, 2 को सीधा 3 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ है एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसका वैल्यू को हम यहाँ से उठा लेंगे, ये क्या है, कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल टी का स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर्ल स्क्वायर वाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल पीडीई। ओके, फाइनल हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुमको लगेगा सर यहाँ तो कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस मेथड में हम क्या किए हैं, एलिमिनेट किए हैं आर्बिट्ररी फंक्शन, ना कि यहाँ पर एलिमेंट्री कांस्टेंट को हम एलिमिनेट नहीं किए हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम एलिमिनेट नहीं किए हैं, हम आर्बिट्ररी
फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जहां कहीं भी हमारे पास आर्बिट्ररी फंक्शन में मेंशन होगा और फिर कह रहा होगा कि इसके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो हम लोग इसी तरह से प्रोसीड करते हैं। जहां पर हमारे पास दो फंक्शन है और इस तरह से डिफाइन किया गया है, तो हम लोग जैकोबियन वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। और जहां पर हमारे पास इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है, सिंगल या डबल में इस तरह से अगर हमको फंक्शन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तब हम लोग इस तरह से प्रोसीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।